होम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द क्राइम फाइल्स। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम हर बार कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं और ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी बीच आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है ठगराजों को लेकर। ठगराज कैसे अपनी ठगी कर रहे हैं और कैसे इनका मायाजाल बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हम आपको आज इस कार्यक्रम के थ्रू बताएंगे। ये चमक, ये धमक, फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। यूं तो ये ईश्वर की स्तुति की एक लाइन है, पर इस लाइन पर गौर किया जाए तो इस धरती पर सरकार पैसा है जिसे पाने की अंधी दौड़ चल रही है। इस रेस में शामिल लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो मौके का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। आज के दौर में हर किसी की चाहत है उसके पास भरपूर पैसा हो, तंगहाली का जीवन जीना ना पड़े, विलासिता के तमाम साधन आसानी से जुटा सके। यही सोच, यही जिद मेहनत की बजाय शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर करता है। पैसों की लालच ऐसा कि लोग अंधे बहरे हो जाते हैं और बिना सोचे ठगराजों के मायाजाल में फंसकर मेहनत की कमाई को फूंक देते हैं। देश के हर हिस्से में ठगी के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। कार्रवाई भी हो रही है, बावजूद इसके सिलसिला बदस्तूर जारी है। बात छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर पश्चिम बंगाल की, देश भर में चीट फंड के कई बड़े मामले सामने आए हैं। तो इसके अलावा पैसा डबल करने का झांसा समेत कई तरह के प्रलोभन देकर ठगी को अंजाम देने वालों के मामलों की देश में कमी नहीं है। ये वही मौका उठाने वाले लोग हैं जिन्हें कानून की भाषा में ठग कहा जाता है। मेहनतकश लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले कई ठगराज देश के विभिन्न जेलों की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो अब भी बड़ी संख्या में खुलेआम घूम भी रहे हैं और मायाजाल फैलाकर ठगी के गोरख धंधे को अंजाम भी दे रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार ऐसे ठगराजों का मायाजाल कैसे काम कर जाता है, जबकि मीडिया के माध्यम से ठगी के हर तरह के मामले उजागर होते रहे हैं। शासन, प्रशासन, पुलिस हर तरह से प्रयास करती है, सूचनाओं को हर माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होती है, बावजूद इसके लोग शिकार होते रहते हैं। एशियन न्यूज की खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे ठगराजों के मायाजाल पर। आखिर क्या होते हैं वो तरीके, कैसे काम करता है ठगी का मायाजाल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की बड़ी आबादी इन दिनों त्राहिमाम कर रही है। इसके पीछे कारण उनका अपना लालच है, तो कहीं पर नासमझी के शिकार लोग भी हैं। कुछ खौफजदा लोग तो कुछ अशिक्षा के शिकार हैं, या कहा जा सकता है कि जानकारी के अभाव में फंसे हुए हैं और जिस वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। वे शातिर ठग हैं, कहीं रकम डबल करने का तो कहीं खाता बंद होने, कहीं बीमा का पैसा डूबने का झांसा है। इन शातिर ठगों ने देश भर में अपनी माया का जाल कुछ इसी तरह से फैला रखा है। देश भर में कई चिट फंड कंपनियां करोड़ों रुपया जमा कर फरार हो गई। कई डायरेक्टर सलाखों के पीछे कैद हैं, पर शातिरों की संख्या कम नहीं हो रही है, न ही ठगी के मामलों में किसी तरह की कमी आई है। ताजा तरीन मामले छत्तीसगढ़ से सामने आए हैं, जहां एक बुजुर्ग को बीमा का पैसा डूबने का खौफ दिखाकर उनसे 80 लाख रुपए ठग लिए गए, तो दूसरी तरफ एक महिला जो शॉपिंग करने गई थी, उसके खाते में से 1 लाख रुपए कट गए। यह दोनों ही मामले छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में इसी सप्ताह घटित हुए हैं। ठगी का एक और मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से सामने आया है, जहां प्राइवेट फर्म में वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 1,80,000 से अधिक की ठगी की गई। इन तीनों ही मामलों में अपराध दर्ज हो गया है। वहीं नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले ठगराज को पुलिस ने धर दबोचा है। यह कोई चौंकाने वाले मामले नहीं है, बल्कि देश के हर क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हैं जिससे देश की ही जनता हर घड़ी दो चार हो रही है। ज्यादा मामलों में पुलिस अपराध तो दर्ज कर लेती है, लेकिन शातिर ठगों की थाह नहीं मिलती। जाहिर है कि ऐसे में मेहनत की कमाई का पूरा लुत्फ ऐसे ही ठगराज उठाते हैं।
और मजलूम लोग माथा पीटते रह जाते हैं। अभी रिसेंटली बिलासपुर में एक सरकंडा क्षेत्र में एक महिला के द्वारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही थी, जिसमें ठगों के द्वारा जो है QR कोड भेजा गया और उसको स्कैन करने से उसके साथ 1 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसमें सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके साथ जो है उनके इंश्योरेंस के एलोकेशन को गलत हो जाने से उसको नुकसान होने की बात कहकर और उससे OTP लेकर और उससे लगातार अलग अलग झांसे देकर जो है लगभग 80 लाख रुपए जमा करा लिए गया था। जो हमारे जो चेतना विरुद्ध साइबर फ्रॉड के तहत हम जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उससे उसको जानकारी मिली और उनको तब एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है। वो उस दिन भी 1 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे और उसको जमा ना करके वो जो है पुलिस के पास पहुंचे और उनका मामला दर्ज किया गया है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जागरूकता ही इसका उपाय है और अपराध दर्ज होने के बाद जो है आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन अधिकांश मामलों में पूर्णतः पैसों की वापसी नहीं हो पाती है। इसलिए जागरूकता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और लोगों में अभी भी जो है विभिन्न तरीकों से फ्रॉड हो रहे हैं और फ्रॉडस्टर जो है नए नए तरीके अपनाते हैं। पहले OTP और हेल्पलाइन नंबर के नाम पे फ्रॉड होते थे, अब जो है नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके AI का इस्तेमाल करके प्रार्थी की आवाज़ में या उसके रिलेटिव की आवाज़ में बात करके 30 जून को प्रतिष्ठित अखबार में वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब का विज्ञापन देखकर दूरपा बाराद्वार निवासी योगेश राठौर के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए व्हाट्सएप से दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्री फीस, ID प्रूफ इत्यादि के लिए लगभग 1,86,481 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से 10 बार में संबंधित को भेजी गई। उसके बाद उनके द्वारा बार बार विभिन्न मोबाइल नंबरों से फ़ोन किया गया और रुपए की मांग किए जाने पर प्रार्थी को संदेह हुआ। संदेह के आधार पर वह थाना बाराद्वार पहुंचा और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में 420 IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई एवं बाद में उसमें साक्ष्यों के आधार पर धारा 120B, 201 IPC एवं 66D IT एक्ट जोड़कर विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक महोदया शक्ति के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए बाराद्वार और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित करके झारखंड और रांची रवाना किया गया। रांची पहुंचकर टीम को घटना में प्रयुक्त मोबाइल धारक दीपू कुमार सिंह एवं पिता अविनाश प्रसाद मिला, जिसको हिरासत में घेराबंदी करके लिया गया। उसके पास से एक बैग मिला जिसकी तलाशी ली गई, जिसमें 9 नग मोबाइल, 2 चेकबुक और 4 रजिस्टर तथा 1,02,000 रुपये नकदी बरामद किया गया। उसके बाद उसको हिरासत में लेकर के सख्ती लाया गया। वर्तमान में उसे पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि वह मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के लोगों के साथ में लगभग 1125 लोगों से उसके द्वारा बातचीत करके रजिस्टर में उसके द्वारा एंट्री की गई है और विवरण दर्ज किया गया है। इस संबंध में जो बैंक खाते और अन्य आरोपी फरार हैं, उनके संबंध में भी पूछताछ की गई है और उनकी तलाश जारी है। वर्तमान में विवेचना जारी है। आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है। बैंक डिटेल का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और जो भी बैंक डिटेल में साक्ष्य आएगा उसके आधार पर और साइबर साक्ष्यों के आधार पर जितने लोग भी शामिल होंगे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी के इतिहास में एक बेहद चर्चित चिटफंड घोटाले की एक बार फिर याद ताजा कराते हैं। सिशोर ग्रुप ऑफ कंपनी में निवेश करने वाले और एजेंट का काम करने वालों ने 2013 में रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंपनी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी उनकी रकम का भुगतान नहीं कर रही है। इसके बाद से ही रायपुर पुलिस कंपनी के अफसरों की तलाश कर रही थी। सिशोर ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी लिमिटेड का मुख्यालय H6
299A शहीद नगर, भुवनेश्वर और कटक में स्थित है। इस कंपनी के सीएमडी प्रशांत कुमार दास, अध्यक्ष LLN सतपथी और ब्रांच मैनेजर दिलीप मोहंती ने मिलकर 2012 में सेक्टर 1 शंकर नगर, रायपुर में कंपनी का दफ्तर खोला था। मार्च 2007 में सिमरन होटल समेत कई जगहों पर सेमिनार किया। लोगों और एजेंट्स को 1 साल में 12 और 6 साल में 24% प्रॉफिट देने का वादा किया था, लेकिन ये कंपनी करोड़ों रुपए बटोर कर चंपत हो गई। फरारी काट रहे सीएमडी की तलाश 11 साल बाद पूरी हुई, जो अब जाकर सलाखों के पीछे पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। कंपनी में निवेश करने के बाद 2 गुना रकम देने का झांसा देने वाले चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने 11 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसने 370 लोगों से 4 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराया था। लोगों से रकम लेने के लिए उसने कंपनी भी बनाई और एजेंट भी रखे। कम समय में 2 गुना फायदा का झांसा देने की वजह से लोग उसके जाल में फंस गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रशांत ने बताया कि कंपनी खोलने के पहले वो अंगुल, उड़ीसा में एक कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। इसके बाद उसने SBI लाइफ प्राइवेट एजेंसी में काम भी किया। कई तरह की जॉब करने के बाद उसने सिशोर ग्रुप नाम की कंपनी बनाई। इसके कई एजेंसियां भी बनाई, जैसे सिशोर फार्मेसी, सिशोर वाटर, सिशोर डेयरी, सिशोर राइस मिल आदि। वो लोगों को बताता था कि उसकी कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है और बेचती भी है। उसने एक योजना प्रेफरेंशियल शेयर स्कीम भी लॉन्च की। इसमें लोग शेयर खरीदकर कंपनी के मालिक बनते थे। जो जितना ज्यादा शेयर खरीदता, कंपनी में उसकी हिस्सेदारी उतनी ही प्रतिशत बढ़ जाती। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग बड़ी संख्या में शेयर खरीदने लगे। वो लोगों से ऑनलाइन के बजाय कैश लेकर शेयर खरीदी का सर्टिफिकेट देता था। ओडिशा सरकार ने भी उस पर 2012 में बैलेंस शीट सही नहीं रखने पर कंपनी में छापा मारकर कंपनी बंद करवा दी थी। इसके बावजूद वो इसी नाम से कारोबार करता रहा। ओडिशा में दफ्तर बंद होने के बाद उसने रायपुर में ऑफिस शुरू किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर करीब 400 एकड़ जमीन, फैक्ट्री, मकान, गाड़ियां, ज्वेलरी आदि की खरीदी की थी। इस मामले की जांच पहले क्राइम ब्रांच उड़ीसा और बाद में CBI ने भी की थी। उसके खिलाफ 5 FIR दर्ज है। इसके अलावा 400 से ज्यादा मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उसके पास लगभग 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आरोपी 5 साल तक ओडिशा की जेल में भी बंद रह चुका है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसे फ्लैट नंबर 205 NA मैजेस्टिक अपार्टमेंट, शांति नगर, भुवनेश्वर जिला, खुर्द, ओडिशा से गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य नहीं है जहां चिट फंड कंपनियां फली फूली हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां शारदा चिट फंड और रोजवेली जैसी कंपनियों ने हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया, जिनकी मेहनत के करोड़ों रुपए अपने खातों में जमा कराए गए, जिन्हें झूठा सपना दिखाया गया। ये सभी गरीब तबके के लोग थे। रोज मेहनत कर पाई पाई इकट्ठा करते थे ताकि उनका आने वाला कल सुरक्षित हो सके। लेकिन ठगराजों ने ऐसा माया जाल फैलाया कि उनकी जीवन भर की पूंजी तबाह हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वस्त किया था कि वे उनकी मेहनत का एक एक पैसा लौटाएंगे, जिसके बाद अलग अलग कोने में छिपे ठगराजों को दबोचा गया और उनसे वसूल की गई राशि गरीबों को लौटाई गई। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। पश्चिम बंगाल की बहन बेटियां, मजदूर कामगार, करोड़ों लोग आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लूट जाने की वजह से प्राण त्याग दिए। उनके परिवार वाले आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, चिट फंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई है?
क्यों जिन लोगों पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है उनके लिए धरना दे रही है। साथियों, मैं शारदा, नारदा, रोजवैली की ये ठगी के शिकार हर परिवार को विश्वास दिलाने आया हूं कि चौकीदार इनको छोड़ेगा नहीं। चाहे वो लुटेरा हो या फिर लुटेरों का संरक्षक, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये कितनी भी संख्या में आकर धरना दे दे, कितने भी नेता जुटा ले, गरीबों को लूटने वालों का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मैं चिट फंड घोटालों के एक एक पीड़ित को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपको इस स्थिति में पहुंचाने वालों को कानून के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज कोलकाता को भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को उनके लिए मंच बना दिया गया है। मैं कोलकाता में मंच बनाकर मोदी मोदी बोलने वाले हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को कवर देने के लिए आप कहां कहां धरना देंगे। साथियों, आज हर उस व्यक्ति को मोदी से कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। हम गरीब को लूटने वाले, देश की सेना को धोखे देने वाले राजदारों को विदेशों से उठाकर ला रहे हैं और ये उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं महामिलावट से जुटे सभी दलों को कहना चाहता हूं, दलालों, बिचौलियों और धोखेबाजों को बचाने के आपके प्रयास मोदी कभी सफल नहीं होने देगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 हाईटेक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी झारखंड के जामताड़ा से की गई। इन आरोपियों ने प्रदेश के 25 जिलों में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। इन पर ठगी के 321 मामले दर्ज हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में करोड़ों की ठगी की। इन चारों पर ठगी के 321 केस दर्ज हैं। आरोपियों ने यूपीआई के जरिए 5 रुपए का ट्रांसफर कराया और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले पर जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों ने 8वीं तक की पढ़ाई की है। चारों ने छत्तीसगढ़ में कुल 321 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें सरगुजा में 12, बिलासपुर में 47, दुर्ग में 46, रायपुर में 55, बालोद में 22, कोरबा में 19 और राजनांदगांव में 10 केस दर्ज हैं। इन केसों को मिलाकर अन्य जिलों के केसों को देखा जाए तो कुल 321 केस दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जसपुर पुलिस के द्वारा जामताड़ा से 4 आरोपियों को, अनवर, अख्तर, जमशेद और तैयब, इन 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया है। और लास्ट ईयर फरवरी में हमारे पास ये शिकायत मिली थी कि प्रार्थिया का कहना था कि वो स्पीड पोस्ट से कुछ सामान मंगवाई थी और उसके नंबर को इन लोगों ने कहीं से लेके इसे कॉल किए कि आपके डिलीवरी में देर होगी, अतः आप 5 रुपये का एक ट्रांसफ़र करिए गूगल पे से। और जब उसने किया तो इन लोगों ने फिर टेक्निकल दिक्कत बता के उसे एक लिंक भेजा और जैसे ही उसने लिंक को ओपन किया उसका 49,000 रुपया उसके अकाउंट से कट गया। इस पे कांसाबिल थाने में 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी और IT एक्ट की धारा इसमें पंजीबद्ध किया गया था और इन आरोपियों को वहाँ से लेकर आया गया।
इनके बारे में पता किया गया। यहाँ पे हमारे PHQ का टेक्निकल टीम से पता करने पर पूरे छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ 321 मामले शिकायत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई में FIR दर्ज है। सभी पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म किया जा रहा है और इनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश में समय के साथ महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है। आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी तो उन जरूरतों को पूरा करने में केवल आपका पैसा ही आपका सबसे अच्छे मित्र की तरह काम आएगा। ऐसे में हर कोई चाहता है कि आज की कमाई आने वाले समय के साथ बढ़ती जाए, पर सुरक्षा को लेकर चिंता हर किसी की बनी रहती है। इस बात पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए बताया था कि अपनी मेहनत की पूंजी को किस तरह और कहां पर निवेश किया जाए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रह पाए। साथियों, आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है, और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृत काल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। इसमें और हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और भारत का इंस्पिरेशन एक साथ जुड़ जाए, क्योंकि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग इंडिया का विकास दुनिया के विकास को गति देगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन, सेफर प्लैनेट। पैसा कमाना, पैसों की बचत करना, अपने पैसों को बढ़ाना ना तो अपराध है, ना ही किसी भी मायने से गलत है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रयास करते रहना जरूरी भी है। लेकिन इस बात का ख्याल भी रखा जाना जरूरी है कि आपकी मेहनत, आपकी कमाई और आपकी बचत पर डाका डालने के लिए कई शातिर बैठे हुए हैं। ये ऐसे शातिर हैं जिनका ना तो कोई चेहरा है, ना उनकी कोई अपनी पहचान है, पर वो आपकी पूरी कुंडली जानते हैं। कभी आपको लालच देंगे, कभी डराने की कोशिश करेंगे। आपके पास ढेरों तकनीक है जिससे वे सीधे आपके खाते तक पहुंच सकते हैं, पर अपने पैसों को बचाने की सतर्कता खुद को बरतने की जरूरत है। इस बारे में RBI, शासकीय बैंक और निजी बैंक भी लगातार सचेत करते रहते हैं। लिहाजा एकदम से हरकत में आने की बजाय समझदारी से काम लें, घबराने की बजाय अपनों से राय लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। फिलहाल एशियन न्यूज के द क्राइम फाइल्स में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।